एवरीवन, आज के हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं एस्केप सीक्वेंस को कि भाई एस्केप सीक्वेंस होते क्या हैं, किस तरीके से यूज़ करे जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि भाई स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था कि भाई किस तरीके से क्रिएट करी जाती है, मल्टी लाइन कमेंट्स किस तरीके से यूज़ करे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप भाई वो वाली वीडियो देखो। और सेकंड चीज़ ये कि अगर आप इस वीडियो से नए जुड़े हो तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट चलती हुई आ रही है जिसके अंदर मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे टॉपिक कवर करवाने वाला हूँ पाइथन के। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को भाई एक्सेस कर लेना। चलो देखते हैं एस्केप सीक्वेंस के बारे में। एस्केप सीक्वेंस होते क्या है, तो एस्केप सीक्वेंस अगर मैं नॉर्मली आप लोगों को बताऊं तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि प्रिंट नहीं होते बट इनका कुछ स्पेशल काम होता है। तो मैं कह सकता हूं एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, नॉन प्रिंटेबल स्पेशल कैरेक्टर। नॉन प्रिंटेबल स्पेशल कैरेक्टर्स। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बट हमारे काम के क्या हैं, अभी जो बेसिक के अंदर हमारे काम में आने वाले हैं वो है एक /n और एक है /t। ये दो ही हमारे काम में आएंगे। बहुत सारे होते हैं बट बताने का फ़ायदा है नहीं क्योंकि वो हमारे काम में नहीं आएंगे अभी। तो /n की बात करते हैं, ये यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए। जो लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं उन लोगों को पता भी होगा, /n हमने यूज़ भी करा था पहले एक। फिर उसके अलावा न्यू लाइन के अलावा एक और चीज़ है /t, ये काम में आता है एक टैब का स्पेस जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो चलो एक एक प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं इस चीज़ को ताकि अपने को समझ आ जाए कि हाँ भाई क्या है, किस तरीके से है। लेट्स सपोज मेरे को कुछ प्रिंट करवाना है, मैं चाहता हूँ कुछ प्रिंट करवाना। मैंने कहा प्रिंट कर दो, मैंने कहा प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या करना है, मेरे को प्रिंट करना है हेलो, और उससे नेक्स्ट लाइन में मेरे को प्रिंट करना है बाय। प्रिंट कर दो बाय। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि इसके अलावा एक चीज़ और कर लेते हैं अपन। या तो एक तो तरीका है भाई मल्टीपल लाइंस में प्रिंट करने का कि भाई आप क्या करो मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट लगा दो, जैसा कि हमने यहाँ पे करा कि हमने क्या करा कि पहले हेलो प्रिंट करवाया, देन बाय प्रिंट करवाया। अब इससे होगा क्या, सिंपली सबसे पहले हेलो प्रिंट हो जाएगा फिर बाय प्रिंट हो जाएगा। इसको रख देता हूँ एज इट इज यहाँ पे। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई ये सारा काम आपको एक ही लाइन के अंदर करवाना है तो आप क्या करोगे। मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको ये जो काम है ये एक ही लाइन के अंदर करवाना है। आप कोई मल्टीपल लाइंस यूज़ नहीं कर सकते हो, मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आप यूज़ कर सकते हो किसको, /n को। किस तरीके से यूज़ करोगे बता देता हूँ भाई। मैंने कहा हेलो, उसके बाद मैंने कहा बाय प्रिंट करना है, उसके बाद मैंने कहा हाई प्रिंट करना है, उसके बाद मैंने कहा जाओ प्रिंट करना है। अब इस चीज़ को मैं कैसे प्रिंट करवा सकता हूँ, मैंने कहा हेलो, फिर मैंने कहा /n, फिर बाय के बाद /n, जाओ से पहले भी /n। अब इससे होगा क्या, जहाँ जहाँ पे मेरी स्ट्रिंग के अंदर /n आएगा वहाँ से ऑटोमेटिकली पाइथन क्या करेगी, मेरे डेटा को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करती जाएगी। तो /n क्या है, न्यू लाइन कैरेक्टर है। जैसे जैसे हम इसको /n लगाते रहेंगे स्ट्रिंग के अंदर वैसे वैसे मेरा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता रहेगा। सिंपल। अब /t की बात कर लेते हैं। /n की जगह पे मैंने /t लगा दिया, /n की जगह पे t कर दिया मैंने। देखते हैं किस तरीके का आउटपुट जनरेट होता है। बेसिकली /t करता क्या है, ये एक टैब का स्पेस जनरेट करके देता है हमें। तो देख लेते हैं भाई किस तरीके का स्पेस ये जनरेट करने वाला है। इसको रख देते हैं अपन एज इट इज यहाँ पे। मैंने कहा चलाओ भाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्पेस इसने जनरेट करके हमें दे दिया। सिंपल। तो ये है हमारा क्या, /t। ओके, तो ये है हमारे एस्केप सीक्वेंस। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, तो वो हम जैसा जैसा हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब तक मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। अभी के लिए आपको क्या समझना है कि भाई एस्केप सीक्वेंस नॉन प्रिंटेबल स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। अभी आपने देखा ना कि भाई ये प्रिंट नहीं हुए बट इनका कुछ ना कुछ स्पेशल काम था वो इन्होंने कर दिया। अब बात करते हैं ट्राइवर्सिंग या फिर इंडेक्सिंग की बात करते हैं। इंडेक्सिंग क्या चीज़ होती है, तो आ जाते हैं पाइथन के ऊपर वापस से। इसको कर देते हैं क्लोज, यहीं पे देख लेंगे ये चीज़ अपन।
मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू है, और स्ट्रिंग में मैंने कहा पाइथन इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो मैंने कहा पाइथन इज़ गुड फॉर हेल्थ। हेल्थ की स्पेलिंग कुछ ज़्यादा अच्छी लिख दी मैंने। ओके, अब मैंने कहा x0, x1, x के 2 पे, x के 3 पे, x के 4 पे। कुछ समझ आया? बेसिकली जो भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं उसको पाइथन क्या करती है, एक अपना यूनिक नंबर दे देती है, एक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करवा देती है। जैसा हमारा होता है ना कि भाई आप किसी लाइन में गए, अब लाइन में आप पहले पहुंच गए तो आपका नंबर पहला हो जाएगा, लेट पहुंचे तो आपका नंबर लास्ट में आएगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। हमने यहाँ पे पाइथन इज गुड लिखा तो सबसे पहले वाले बंदे को 0, फिर ये 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, स्पेस है इसको भी एक नंबर दिया जाएगा क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर ऐसे ही स्पेस को 14, फिर ये 15, 16, 17, 18, सेम एज 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 एंड 24। ठीक है, तो मैंने कहा कि क्या बोला मैंने कहा x के 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है। तो ये चीज़ क्या होती है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। तो इसको रख देता हूँ मैं एज इट इज़ यहाँ पे कि भाई ये क्या है, ये हमारी इंडेक्सिंग है। अब ये इंडेक्सिंग 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी 2 टाइप की? अभी मैंने क्या करा, दोबारा से x को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार ताकि थोड़ा सा सही लगे। मैंने यहाँ पे बोला x के -1 पे, x के -2 पे, मैंने कहा x के -3 पे, x के -4 पे, x के -5 पे। अब जिन जिन लोगों को समझ आ चुका है वेरी गुड, जिसको नहीं समझ आया मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। अभी तक हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर रहे थे। पॉजिटिव में क्या हो रहा था, 0 से स्टार्ट हो रहा था, बट नेगेटिव में क्या होगा, पीछे से चलेगा पूरा का पूरा पोर्शन। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, 0, 1, 2, 3, 4, बट अब नेगेटिव में क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरीके से चलता 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 यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, -1 पे क्या था h, -2 पे t, -3 पे l, -4 पे a, -5 पे e, -6 पे बोलूँगा तो h आ जाएगा। तो ये होता है हमारा इंडेक्सिंग। ये वाली है हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ये है हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हमारे काम आएगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडेक्सिंग आप लोगों को आनी चाहिए। 2 टाइप की इंडेक्सिंग होती है, कौन कौन सी? एक हमने देख ली पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एक होती है हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग। काम क्या आती है, किसी भी एलिमेंट को अगर मेरे को एक्सेस करना हो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से, तो हम इस इंडेक्सिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।